Okay. First one. Find range of 2 upon 3 minus 2 sin x. Sin x का रेंज क्या है? -1 1 -1 से लेकर +1। माइनस साइन एक्स का रेंज क्या होगा? माइनस साइन एक्स का रेंज क्या होगा? +1 चलिए -1 +1 से माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तब इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। नेगेटिव वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तब जब मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा बोथ दी साइड्स, ईच एंड एवरी साइड, तो ये होगा +1 बट ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। वन सेकेंड वही मिलेगा, -1 से लेकर +1। तो माइनस साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेकर +1। -2 साइन एक्स क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? तो माइनस साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेकर +1। तो -2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? मल्टीप्लाई 2 कर दो बोथ दी साइड्स। तो ये -2 लेस देन इक्वल टू -2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 2। बट मुझे चाहिए 3 -2 साइन एक्स। तो 3 माइनस साइन +3 कर दो बोथ दी साइड्स। तो 3 -2 साइन एक्स मतलब +3 किया मैंने ईच एंड एवरी साइड, ये होगा 2 + 3, ए साइड में होगा -2 + 3। दैट मीन्स -1 लेस देन इक्वल टू नो +1 लेस देन इक्वल टू 3 -2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 - 2 sin x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इफ इट इज पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा बोथ दी साइड्स बट इनइक्वालिटी चेंज होता है। इन्वर्स जब इसका रेसिप्रोकल जब करते हो ना इनइक्वालिटी चेंज होता है। देखो 1/1 1 होगा, ये 1/5, तो ये नहीं होता है ना ऐसा। दिस इज 1 से कम है बट 1/5 से सॉरी 1 लेस देन दिस वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 1/5, ऐसा नहीं होता है ना। तो नेगेटिव वाले मल्टीप्लाई करने से, रेसिप्रोकल करने से आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। बट ये कब होगा? जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव टू नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना वो 0 पास करके आता है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब 1/3 - 2 sin x लाइज इन बिटवीन 1/5 से लेके 1। मेरा क्वेश्चन था 2/3 - 2 sin x, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/5 लेस देन इक्वल टू 2/3 - 2 sin x लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका आंसर है। इट्स लाइज इन बिटवीन 1/5 से लेके नो 2/5 से लेके 2 तक। ये कहाँ से आ गया? -2 से लेके +2। अच्छा, मिनिमम डाल दिया मैक्सिमम डाल दिया, ठीक है। यस चलो, अभी सेकंड वन करो।
एबिन शंकु कौन है? व्हाट्सएप में दिखाई दे रहा है। Second one, would you like to change? Again, cos x का -3 to +3. Cos x range -1 to 1. -1 to +1. Minus cos x range again -1 to +1. -7 cos x का range, it's -7 to +7. Okay. But you need 4 -7 cos x plus 4 कर दो, तो 4 -7 cos x lies in between -3 to 11. Correct? So here negative to positive. So when it is negative to positive, ये कहीं ना कहीं जीरो को क्रॉस करेगा, जीरो पास करके जाएगा. ठीक है, इसको दो पार्ट बना जाता है. एक होगा 0 to 11 तक और एक होगा -3 से लेके 0. दो पार्ट बनाना पड़ेगा. इक्वल जीरो कर नहीं पाओगे तो आपका ये दो पार्ट करना पड़ेगा. तो इसका रेसिप्रोकल रखेंगे तो क्या होगा? 0 to 11 का रेसिप्रोकल रखेंगे तो क्या होगा? If t lies in between 0 to
11, तो 1/t कहाँ से कहाँ तक होगा? हम्म 1/t का रेंज कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है। 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा? infinite. टुवर्ड्स इन्फिनिट, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये इस साइड में आ जाता है, और ये होगा 1/11। तो ये 1/11 से लेके इन्फिनिट तक है। और ये साइड में क्या होगा? when p lies in between -3 से लेके 0, उसका रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव से जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो एक्चुअली ये -0, नेगेटिव साइड ऑफ 0। ओके, ये साइड में नहीं है, तो ये रहेगा माइनस इन्फिनिट से लेके -1/3। तो आपका जो 1/4 - 7 cos x, 1/4 - 7 cos x क्या होगा? माइनस इन्फिनिट से लेके -1/3, -1/3 क्लोज, माइनस इन्फिनिटी ओपन, यूनियन 1/11 से लेके इन्फिनिट। मेरा क्वेश्चन 3, दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर में 3 ना, हाँ। तो 3/4 - 7 cos x, 3 मल्टीप्लाई कर दो, बिलोंग्स टू व्हाट? इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, जो भी कुछ मल्टीप्लाई करो वो माइनस इन्फिनिट की तरफ जाएगा, तो -1 यूनियन 3/11 से लेके इज द रेंज। ऐसे रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए हम ट्रिको यूज किए, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा, जो क्वाड्रेटिक ऑलरेडी आपको पता है। ये कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में क्यों होंगे? थर्ड का कोई बता पाएगा तो बताओ। एनी आइडिया फॉर थर्ड वन? Consider that as y, f of x as y is equal to 2 plus x square upon 1 plus x square, plus multiply, that implies y plus y x square is equal to 2 plus x square। x square टर्म को एक साइड पे ले जाओ, तो x square कॉमन, then y minus 1 into x square is equal to 2 minus y, implies
x square is the 2 minus y upon y minus 1. Okay, provided आपका कंडीशन होगा y is not equal to 1. देखो कभी कभी सेटिस्फाई होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि ये दिस इज नॉट योर ओरिजिनल क्वेश्चन. ओरिजिनल क्वेश्चन होता तो आपका कंडीशन ये रहेगा विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. यहाँ पे कभी कभी सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है. एक बार 1 डाल के चेक करो. इफ यू यूज y इक्वल टू 1, देन क्या मिल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. तो 1 इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे आपको कंडीशन रखना पड़ेगा y इज नॉट इक्वल टू. बाकी आज एक्स स्क्वायर आपको y का वैल्यू चाहिए, y का रेंज चाहिए. ओके, इसका रेंज मतलब y का रेंज चाहिए. ऑलरेडी नो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0. दैट इम्प्लाइज 2 minus y upon y minus 1 greater than equal to 0. ठीक है. तो बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है. मुझे वेहिकल मेथड डालना है तो y का कोफिशिएंट को नेगेटिव पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. एक माइनस मल्टीप्लाई करो. माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा लेस देन इक्वल टू 0. नाउ यूज वेहिकल मेथड. क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस. मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसके अंदर है. दैट मीन्स y लाइज इन बिटवीन. इसके हिसाब से 1 to 2 बहुत क्लोज होगा. 1 to 2 बट y इज नॉट इक्वल टू 1. दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा? 1 लेस देन y लेस देन 2 मीन्स y बिलोंग्स टू 1 to 2. 1 पे ओपन, 2 पे क्लोज. So this is the range. Hence range of 2 plus x square upon 1 plus x square belongs 1 to 1 पे ओपन रहेगा, 2 पे close. समझाइए. Yes. राइट.
Then next, composite function. What is composite function? There are two types of composite function. One is the f of g of x or a g of f. Okay. Let function from a to b. अच्छा, पहले what is f of g of x बता देता हूँ. What is f of g of x? इसका मतलब होता है f of g of x. And g of f of x का मतलब होता है पहले पहले f of x फंक्शन करेंगे उसका फिर g करेंगे. For an example, let f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to 3x square minus 1. ठीक है. What is meaning of f of g of x होगा? इसका मतलब क्या होगा? g of x, f of g of x, which is f. g of x मतलब you can use 3x square minus 1. इसको आप t मान लो. Consider this one as t. तो f of t क्या होता है? f of x is the 2x plus 3. तो f of t क्या होगा? 2t plus 3, which is 2. t की जगह आप डालोगे 3x square minus 1 plus 3. This becomes 6x square plus 1 minus 2 plus 3. ये आपका हो गया. फॉर दिस एग्जांपल, फॉर गिवन एग्जांपल, योर f of g of x हो गया 6x square plus 1. नाउ फाइंड आउट g of f of x. इसका मतलब g of f of x ऐसे. तो g पहले f of x का फंक्शन देन g का फंक्शन. f of x की जगह क्या लिखेंगे? 2x plus 3. इसको मैं p मान लेता हूं. तो g of p कितना होता है? 3p square minus 1. तो दिस बिकम 3. p की जगह आप 2x plus 3 का होल स्क्वायर minus 1. So 2x square, this became 4x square plus 24x plus 9 minus 1, which is 12x square plus 72x plus 27 minus 1, that is 26. Okay, so this is your f of x and this one g of x. So in general, hence एक एग्जांपल नहीं हुआ मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग. आपका f of g of x is not equal to g of f of g of x is not equal to g of f. ये अलग अलग का फंक्शन होता है. f of g of x में पहले क्या होता है? g of x होता है, बाद में f होता है. g of f of x में पहले f of x होता है, बाद में g of x. तो डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे. if function from a to b is the function f and b to c is the function g,
let this is A, this one B, C. A to B का फंक्शन F, B to G का फंक्शन, B to C का फंक्शन G। तो A to C का जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन होगा, फॉग फंक्शन की गफ फंक्शन? A to C का जो फंक्शन होगा fog, फॉग। चेक करो, सपोज ये 1 2 3 4 ये P Q R S T X Y Z, ठीक है। लेट 1 का इमेज Q, 2 का इमेज Q, 3 का इमेज R, 4 का इमेज T। इज इट फंक्शन? A to yes B, sir, B to C भी एक फंक्शन होना चाहिए। लेट P का इमेज X, Q का इमेज X, R का इमेज X, S का इमेज Z, T का इमेज Z। फंक्शन B to C। yes sir, अब मुझे निकालना है, आप क्या बताए, A to C का फंक्शन क्या होगा, फॉग फंक्शन f of g of x, यही बोल रहे हो। तो कौन सा g, ये g का फंक्शन कौन सा एलिमेंट रखेंगे? g का डोमेन हो गया B सेट, को डोमेन C सेट। तो g f of g of x मतलब f of g of x ये होता है। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट f of g of p, सपोज p, g of p, x के जगह मैंने p डाला। तो g of p कितना होता है, व्हाट इज योर g of p? x है ना, g of yes p x, g of q भी x, g of r भी x, g of s z, g of t z। ठीक है, ये f of 1 q, f of 2 q, f of 3 r, f of 4 t ऐसे दिया गया। तो g of p आप डाल सकते हैं x। व्हाट इज योर f of x? f of x क्या है? डू यू हैव f of x? ऐसा कुछ है क्या आपके पास? f of 1 2 3 4 है, f of x ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, ये नहीं मिलेगा। तो a to c का फंक्शन जो होता है ना वो फॉग फंक्शन नहीं होता है, ये आपका गफ फंक्शन होता है। a to c का जो फंक्शन होता है दिस इज द गफ फंक्शन, नॉट फॉग फंक्शन। अब चेक करो गफ का कोई भी निकालो, यू कैन फाइंड गफ ऑफ x, इट इज g ऑफ f of x। चलो f of x का डोमेन 1 2 3 4, जो भी डालो आपको मिल जाएगा। f of 1, f of 1 कितना होता है, q, q, ये हो गया g of q। व्हाट इज द g of q? x। व्हाट इज योर g of f of 2? g of f of 2, so g f q, of 2 भी q, which is x। g of f of 3, f of 3 the r, g of r ये भी x। g of f of 4 कितना है, f of 4, f of 4 is the t। what is the g of t? g of t is the, तो सब कुछ मिला। ये पूरा डोमेन आपका फिलअप हो गया, इसका इमेज बाईपास होके इधर आ गया। ओके, ये डोमेन ए डोमेन लिया गया, सी आपका कोडोमेन हुआ, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज आपका इसमें मिला बाईपास होके जी, ये बाईपास हो गया।
तो ये जो a to c का फंक्शन होगा दैट इज गव फंक्शन, नॉट फॉग। ओके, ऐसा नहीं करोगे c to a का फंक्शन फॉग फंक्शन होगा, ऐसा नहीं। फॉग के लिए फिर आपको आगे के लिए चाहिए। यहाँ पे क्यों सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये जो फंक्शन था ना पूरे रियल नंबर में था, इसलिए फॉग गव दोनों मिला। हर केसेस में आपको फॉग गव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। राइट, नहीं ये सेट में नहीं होगा, ये सेट में फॉग नहीं निकाल पाओगे। आपका फॉग के लिए सपोज ऐसे होगा, बी टू सी जो दिया गया जी फंक्शन, और सी टू और कुछ होगा एफ फंक्शन, ओके, दैट टाइम यू विल गेट फॉग। ये होगा बी टू लेके डी तक। तो फॉग फॉग फंक्शन के लिए आपका यहां से फिर स्टार्ट होना चाहिए सी से। जी फंक्शन पहले जी फंक्शन होगा, देन बाद में फॉग के लिए, फॉग के लिए क्या होगा, पहले जी होगा देन एफ होगा। फॉग मतलब ऐसे होता है। तो पहले हम जी फंक्शन करते हैं, इसके बाद एफ फंक्शन करते हैं। तो पहले जी फंक्शन मतलब आप इसको कवर कर लो, ए पार्ट को कवर कर लो, पहले जी फंक्शन, फिर सी से कुछ होना चाहिए। सी से कुछ होगा तो फिर दैट केस यू कैन फाइंड आउट फॉग। ये केस में नहीं होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर केस कॉम्पैक्ट, इसका डोमेन कॉम्पैक्ट है इसलिए नहीं हुआ। बट यहाँ पे जो डोमेन था ना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, दोनों क्यों निकल गया, क्योंकि दोनों का डोमेन और रेंज पार्टी है एक्चुअली फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। ये फंक्शन भी रियल टू रियल था, ठीक है, इसीलिए ये हो गया। दोनों फंक्शन आ गया, बट यहाँ पे तीन चार एलिमेंट लेके कर रहे हो ना, इसलिए नहीं हो। फॉग के लिए पहले जी फंक्शन होगा बाद में एफ होगा। गप के लिए पहले एफ होगा देन जी होगा। इसमें पहले एफ हुआ था बाद में जी हो रहा था, इसलिए गप फंक्शन मिल गया, फॉग नहीं हुआ। ओके सर। मैं इसके बाद एफ फंक्शन रखूंगा तो दैट केस यू कैन फाइंड आउट फॉग।
So based on composite function, giving some question. So
डन। फाइंड गॉफ फंक्शन मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर देखोगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया, इसका डोमेन 1 2 3 एंड को डोमेन और रेंज इज द 2 3 4। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 एंड दिस इज द फंक्शन एफ। एंड जी फंक्शन जो दिया गया वही 2 3 4 के साथ ही फंक्शन है एंड इट इज 5 6 7, 2 के साथ 5 ऐसे दिया गया। दिस इज द जी फंक्शन। तो गॉफ फंक्शन क्या होगा? 1 से 5 होगा। ये जो फंक्शन होगा दिस फंक्शन इज द गॉफ फंक्शन। गॉफ फंक्शन होगा it is g of f of 1. G of f of 1 is the g of 2, f of 1 2 value, g of 2, g of 2 होता है 5। तो इसका मतलब 1 to 2 गया, 2 to 5, तो सीधा 1 से लेके 5, then 2 to 6, 3 to 7, 1 to 5, 2 to 6, 3 to 7, this is correct. What about fog function? Fog function मतलब पहले क्या होगा? g फंक्शन होगा। इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले जी फंक्शन होगा, बाद में एफ फंक्शन होगा। तो पहले जी फंक्शन को लिखो। जी फंक्शन इज द 2 3 4 5 6 7। दिस इज द जी फंक्शन। देन बाद में एफ फंक्शन होगा। एफ फंक्शन इज द एफ फंक्शन एक्चुअली 1 2 3 से लेके नहीं होगा आपका, एक केस में नहीं होगा। देखो आपको नहीं मिलता। जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब 2, एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। व्हाट इज योर एफ ऑफ 5? एफ ऑफ 5 आपके पास कुछ है क्या? No, sir. नहीं ना, तो ये फंक्शन नॉट पॉसिबल है। फंक्शन नहीं होगा। हाँ, एफ ऑफ 5 आपके पास कुछ होता देन आप लिख सकते हो। फिर अगेन जी का हर एलिमेंट का फंक्शन होना चाहिए, मतलब जी जी ऑफ 2 आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, जी ऑफ 3 का रिजल्ट होना चाहिए। मतलब ये आपको हमेशा जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 क्या मिल रहा है? 6। देन एफ ऑफ जी ऑफ 4, ये आपका एफ ऑफ 7। तो आपके पास एफ ऑफ 5 का रिजल्ट, एफ ऑफ 6 का रिजल्ट, एफ ऑफ 7 तीनों का रिजल्ट होना चाहिए। देन ओनली यू कैन फाइंड आउट सब फंक्शन, अदरवाइज नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि इसका उल्टा कर दो। मैं वही बताया, if this is the fog function then this is not your gauge function, sorry this is the gauge function, ये आपको fog function नहीं होगा। this is wrong। तो इसको उल्टा मत करना, 5 1 then 6 2 ऐसे करके उल्टा मत करना। your fog function not exist at all, no fog function for this case, only gauge function। सेकंड वन क्या हुआ? सेकंड वन इजी।
f of x is the 4x minus 1, g of x is the x square plus 2, then find the f of, ये जो फंक्शन है ना ये क्लियरली रियल टू रियल है तो कोई दिक्कत नहीं, इस हियर यू कैन फाइंड आउट। तो f of g of f of 2 यही पूछ रहा है, इसका मतलब f of 2 निकालो, फिर इसके साथ कंपोजिट g करो, फिर इसके साथ कंपोजिट f करोगे, ये दिया गया। दिस मीन्स f of g of f of, ये निकालना है। व्हाट इज योर f of 2? f of 2 कितना होगा? f of x गिवन 4x minus 1, तो f of 2 क्या होगा? 7. 7। तो f of 2 होगा 4 into 2 minus 1, x की जगह 2 डाल दो, दिस इज 7। तो here you'll get f of g of 7, f of 2 की जगह 7 हो गया। अब g of 7 निकालो, व्हाट इज द g of 7? g of x given x square plus 2, 51. yes, तो g of 7 हो गया 7 square plus 2, that is 51, तो f of 51 हो गया। ओके, व्हाट इज f of 51? कितना होगा? 4 into 51 minus 1, तो 204 minus 1, 20, यही होगा आपका आंसर। समझा कैसे मिला? Yes, sir. नाउ फाइंड अदर।
What happened? Third one. G of x given 1 plus x minus greatest integer of x. What is x minus greatest integer of x? x minus greatest integer of x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा ना. कोई नंबर से आप इंटीजर को हटा दोगे, उसका इंटीजर, बड़ा इंटीजर को हटा दोगे तो फ्रैक्शन ही बचेगा. तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड f of x गिवन सिग्नम ऑफ x. तो सिग्नम ऑफ x का डेफिनेशन क्या था? सिग्नम ऑफ x का क्या था? व्हाट इज सिग्नम ऑफ x? बताया था ना. It is 1 if x greater than 0. It is 0 if x equal to 0. It is minus 1 if x less than 0. So 1 plus fractional part of x greater than 0 or less than 0? Greater than 0. Greater than 0. Fractional part 0 to 1 के अंदर रहते हैं, प्लस 1 ऊपर से, तो ये greater than 0 हुआ. ना मुझे चाहिए f of g of x. f of g of x मतलब f of g of x की जगह आप 1 plus fractional part of x लिख सकते हो. क्लियरली ये जो वैल्यू, इसको कंसीडर करो t, तो f of t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. आज t मतलब 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्ट्रिक्टली मोर देन 0. तो आपका f ऑफ t, सिग्नम ऑफ t, f ऑफ t क्या होता है? 1 होगा. जब t ग्रेटर देन 0, मेरे पास t ग्रेटर देन 0 था, तो f ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो थर्ड का आंसर 1. So this is the answer. f of x given ax plus b upon cx minus a. क्वेश्चन पूछ रहा है कि f of x कितना होगा? दिस इज f of x. f of x की जगह डाल दो वही ax plus b upon cx minus a. Consider this one as lambda. तो ये हो गया f of lambda. f of lambda क्या होगा? f of x is the ax plus b upon cx minus a. f of lambda क्या होगा? a lambda plus b upon c lambda minus a. अब lambda की जगह इसको रिप्लेस कर दो. a into lambda, lambda की जगह डालो ax plus b upon cx minus a plus b upon c into ax plus b upon cx minus a minus a. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. एलसीएम हो गया cx minus a. इसको मल्टीप्लाई करो, यू गेट a square x plus ab plus b into cx मतलब bcx minus ab upon cx minus a डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका acx प्लस bc माइनस acx प्लस a square. Here ab cancelled upon
अपॉन सी एक्स माइनस ए कैंसिल, ए सी एक्स भी कैंसिल, a square x plus bcx, you can take common a, then you have a square plus bc minus a square plus bc, a square plus bc cancelled, answer is x. तो f of x इक्वल टू x हुआ जब ये केस में, तो 3 टाइम्स होता तो फिर क्या हो जाता, क्वेश्चन ये होता तो आंसर क्या होगा, 2x. इसका मतलब क्या है, f of x है ना, f of x की जगह आपको क्या मिला, x मिला, तो f of x आ जाएगा, फिर मतलब यही आ जाएगा जो दिया गया, 4 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज f of x, of x का स्क्वायर नो, 3 टाइम्स के लिए क्या मिला, f of x मिला, तो which f of x हो जाएगा, f of x क्या, डबल के लिए क्या आ रहा है, x मिल रहा है, ट्रिपल के लिए f of x मिल रहा है, तो ये ट्रिपल के लिए मैंने f of x डाल दिया, फिर डबल हो गया, फिर x हो जाएगा। तो ये केस में ऐसा क्वेश्चन, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ऑड नंबर ऑफ कंपोजिट करोगे आपको f of x मिलेगा, इवन टाइप्स ऑफ कंपोजिट करोगे आपको x मिलेगा, तो आप ऐसे करोगे f of x, सपोज ये आपका इवन टाइम्स हुआ, कंपोजिट आप इवन टाइम्स किए, आंसर आपका होगा x, नहीं ऑड टाइम्स हुआ, if it is odd number of times then आंसर होगा, नोट करो।
डन। Yes, sir. कीर्तन क्या हुआ? f of x given 25 minus x raised to 4 whole to the power 1 by 4 and x lies in between 0 to root 5. Then f of 1 by 2, पहले 1 by 2 निकालो। f of 1 by 2 क्या मिलेगा? 25 minus 1 by 6. ओके, इंस्टेड आप एक काम करो, 1 by 2 अभी मत डालो, फर्स्ट फाइंड आउट f of x, that will be more easy. क्या होगा? f of x की जगह आप लिख सकते हो 25 minus x raised to 4 is equal to the power 1 by 2. करेक्ट। अब ये टोटल को मैं ही मान रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या हो गया? f of t मैंने किसको रखा? 25 minus x power 4 whole to the power 1 by 2. अब f of t क्या होगा? f of t is the 25 minus t raised to 4 whole to the power 1 by 4. What is the t raised to 4? और 4 करेंगे तो क्या होगा? 1 by 4 कैंसिल हो जाएगा, that is 25 minus x power 4. You can write 25 minus 25 minus x raised to 4 whole to the power 1 by 4. Am I correct? Yes, sir. अब इसको ये कर देंगे तो क्या रहेगा? 25 कैंसिल्ड, x to the power 4 to the power 1 by 4. आंसर क्या होगा? x. तो X. f of x is equal to x वैल्यू। तो f of 1 by 2 क्या होगा? f of x is the x, तो f of 1 by 2 क्या होगा? 1 by 2. 1 by 2. ठीक है, आप इधर थोड़ा 1 by 2 डालोगे, लेंथी होगा लेंथी। समझाइए। Yes, sir. नेक्स्ट, इनवर्स फंक्शन। व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? If y is equal to f of x be a function, if y is equal to f of x be a function, then x in terms of y, यहाँ पे y in terms of x, okay, or you can call y in terms of x, क्योंकि हर फंक्शन को हम लिखते हैं ना y in terms of x,
if y in terms of x be a function, then x in terms of y is the inverse function. For an example, y is equal to 2x plus 3. तो y in terms of x is called f of x. ये आपका f of x. तो f inverse x क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? y in terms of x दिया गया तो आपको x in terms of y करना पड़ेगा. That implies आपका 2x होगा y minus 3. x क्या हो जाएगा? y minus 3 upon 2. x in terms of y is called its inverse function. तो f inverse x क्या लिखेंगे? f inverse x क्या लिखोगे? y minus 3 by तो फिर फंक्शन ऑफ x कैसे हुआ? इनवर्स ऑफ x मतलब x का फंक्शन ना. रिप्लेस y एज x. x minus 3. वही आंसर होगा बट y की जगह x डालेंगे तब जाके वो इनवर्स मतलब x का फंक्शन होगा. आप y में लिखोगे तो वो y का फंक्शन है. समझ में आया? जस्ट फाइंड आउट y in terms of x given, find x in terms of y, then after replace y as x. जैसे करते हैं कि हम f of x is equal to 7x plus 4. f of 10 कितना होता है? 74. 74 होता है. 7 into 10 plus 4 मतलब क्या करते हैं हम? x की जगह 10 रिप्लेस करते हैं ना. इधर वही करेंगे. जस्ट रिप्लेस y as x. इतना. y in terms of x is the function, x in terms of y is called inverse function. यहाँ पे इनवर्स आ गया बट इनवर्स f इनवर्स x आप लिख रहे हो ना. f इनवर्स y तो नहीं लिख रहे हो. f इनवर्स x लिख रहे हो इसलिए y की जगह x रिप्लेस करना. इज दैट क्लियर? Yes. बट इनवर्स फंक्शन कैसे निकलता है? इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. if f of x be a bijective function मतलब 1 1 and 1 2, then f inverse x exists. Okay, then f inverse x exists. पहले कोई भी फंक्शन का इनवर्स पूछ रहे हैं आपको बाइजेक्टिव देखना पड़ता है. f inverse x does not means 1 by f of x. इसका पावर -1 नहीं है. okay? f inverse x is not equal to 1 upon f of x. ऐसा नहीं कि इसका रेसिप्रोकल निकाल दो f इनवर्स x हो जाएगा. f इनवर्स x and f of x एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y is equal to x. हम xy को इंटरचेंज कर रहे हैं इसलिए xy के लाइन के ऊपर वो मिरर इमेज होता है. f of x and f inverse x, or you can write f inverse x is an image of f inverse x is an image of f of x with respect to line y is equal to x. For an example,
दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x 45 डिग्री करता है। सपोज आपका f ऑफ x, दिस इज योर f ऑफ x, लेट अस टेक फंक्शन आपका 1 1 एंड 2 होना चाहिए, इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चला जाता है क्या? नहीं, ये इंक्रीजिंग है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? ये आपका इन्वर्स होगा, f इन्वर्स x। करेक्ट। इसका मिरर इमेज होता है, ये लाइन के हिसाब से ये मिरर इमेज होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन मींस इट इज आइदर इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। ऐसा ऐसा फंक्शन का इन्वर्स नहीं मिलता है, ठीक है। one more point, फॉग का इन्वर्स निकालना है, क्या होगा? इट इज g इनवर्स ऑफ x, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। जैसा हमने मैट्रिक्स में भी किए थे, ab का इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स हुआ था, ये पीछे से होगा, तो फॉग का इनवर्स होगा g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। लाइक गॉफ फंक्शन होगा तो इसका इन्वर्स करोगे, then you will get first f inverse function, then g inverse। Okay, if f inverse of x is the, or f of x is equal to g inverse x, if f of x is equal to g inverse of x, तो हम g, अच्छा इससे पहले f of f inverse of x, f of f inverse of x, ये आपको फंक्शन के इन्वर्स के साथ कंपोजिट करोगे, इन्वर्स फंक्शन के साथ आप कंपोजिट करोगे, देन आपको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। इसका आइडेंटिटी मिलेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। सिमिलरली f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इनवर्स के साथ कंपोजिट करो कि फंक्शन के साथ इनवर्स कंपोजिट करो, आपको हमेशा x मिलेगा। if f of x is equal to g इनवर्स ऑफ x, तो हम दोनों साइड में g कंपोजिट कर सकते हैं, देन g ऑफ f of x इज इक्वल टू x, g ऑफ f of x इज इक्वल टू x होगा। These are the properties, right?